ये एक गौरवशाली युग था। न युद्ध थे और न कठिनाइयां। ये परमात्मा की वो अद्भुत सृष्टि थी जो मानव बुद्धि से परे थी। लगभग 5000 वर्ष पूर्व का भारत, इसे शास्त्रों में कई नामों से वर्णित किया गया है, जैसे सृष्टि का आरंभ, सतयुग, स्वर्ण युग, स्वर्ग और जन्नत आदि। वहां सभ्य और सरल देवताओं और देवियों का एक राज्य था। उस धरती पर पूर्ण सुख, शांति, पवित्रता और प्रेम आदि जैसे दिव्य गुण विद्यमान थे। वहां के सभी लोग धनवान, पूर्णतः निस्वार्थ, सद्गुणी और 16 कलाओं से संपन्न थे। और वे अहिंसा जैसे सर्वोच्च गुणों से संपन्न थे। इसलिए प्रकृति के पांचों तत्व उनके सेवक समान आज्ञाकारी थे। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी राधा कृष्ण को उनके स्वयंवर के पश्चात स्वर्ग के सिंहासन पर लक्ष्मी नारायण के रूप में अभिषेक किया गया और उन्होंने राजा रानी बनकर प्रजा पर राज्य किया। पवित्र नदी के तटों पर स्थित देवताओं के महल दिव्य वास्तुकला के अद्भुत नमूने थे। प्रकृति और कला का एक परिपूर्ण संगम था। उन महलों की दीवारें शुद्ध सोने और पारदर्शी दिव्य धातुओं से निर्मित थीं, जिनमें हीरे और बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। वे दिन में सूर्य के प्रकाश और रात को चंद्र के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते थे, जिससे हरेक प्रांगण दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता था। यह प्रकाश केवल सौंदर्य का ही नहीं, बल्कि पवित्रता का भी प्रतीक था। उस सात्विक सृष्टि में विशाल हरे भरे घास के मैदान, लटकती हुई लताएं और सुगंधित पुष्प के बगीचे, मीठे फलों से लदे हुए वृक्ष, निर्मल और स्वच्छ नदियां, ऊंचे पर्वतों से गिरते झरने, हरे भरे वन और शांत समुद्र तट देवताओं के लिए दिव्य विहार स्थलों के रूप में नेत्रों को आनंदित करते थे। यहां तक कि बाघ और शेर जैसे जंगली पशु भी शांत और सौम्य थे। वे केवल फल और फूलों का ही आहार करते थे। इस प्रकार किसी भी प्राणी जाति के बीच वैर या हिंसा का अस्तित्व नहीं था। गाय और बाघ एक ही झरने से जल पीते थे। सतयुग का दैनिक जीवन अनुशासन और सौंदर्य का आदर्श उदाहरण था। लोग ब्रह्म मुहूर्त में पक्षियों के मधुर कलरव और पत्तों की कोमल सरसराहट से स्वाभाविक रूप से जागते थे। स्नान की औपचारिक विधियों में सेवक सेविकाएं उनकी सहायता करती थीं। इसके बाद वे स्वयं को सुंदर आभूषणों से सजाते थे, जो कोमल, हल्के और अत्यंत सूक्ष्म कलाकारी से बने होते थे। सतयुग की शिक्षा का उद्देश्य था पूर्ण व्यक्तित्व का विकास, राजविद्या तथा राजधर्म का ज्ञान। उन्हें प्रकृति और ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान था। देवताओं के शरीर शुद्ध सात्विक तत्वों से बने थे। इसलिए वे सदा युवा और स्वस्थ रहते थे। अपनी पूर्ण आत्मा के उपासक बनकर वे आध्यात्मिक गुणों से समृद्ध थे। पुरुष और महिला के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। वे अपने पिछले जन्मों के अनुभवों का आनंद लेते थे।
वे पूर्णतः स्वावलंबी होकर किसी पर भी निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करते थे। वे किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में नहीं पड़ते थे। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करती थी, आध्यात्मिक गुणों से संपन्न और बाहरी सहायता से रहित। इसलिए सतयुग में न कोई अस्पताल थे, न कारागार और न ही कोई न्यायालय था। यह पूर्ण रूप से विकसित और आदर्श मानव जीवन का युग था। देवताओं के जन्म दिव्य इच्छा और योग बल से होते थे, किसी शारीरिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि एक पवित्र, आनंदमय और चेतन प्रक्रिया के माध्यम से। सतयुग में जीवन दिव्यता, पवित्रता और योग शक्ति द्वारा संचालित था। वहां की तकनीक सरलता और आराम प्रदान करती थी। प्रत्येक परिवार में केवल 2 संतानें होती थीं, एक राजकुमार और एक राजकुमारी, जिनकी प्रेम पूर्वक देखभाल दिव्य सेवक करते थे। बच्चे राजाई और विनम्र आचरण वाले होते थे। वे राजकीय अध्ययन हेतु पुष्पक विमानों की यात्रा करते थे और खुले आकाश में विहार करते हुए आनंद पूर्वक भ्रमण करते थे। बच्चों को राजकला, संगीत, नृत्य और चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी, जिससे उनमें बुद्धि और सद्गुण दोनों का विकास होता था। मृत्यु भी वहां दुख का कारण नहीं थी, बल्कि एक भव्य और पवित्र उत्सव के समान थी। अपनी आयु पूर्ण होने पर देवता अपने अगले जन्म और गंतव्य को पूर्णतः जानते हुए चेतन अवस्था में देह का त्याग करते थे। उनके अंतिम संस्कार अत्यंत पवित्र और श्रद्धा के साथ संपन्न होते थे। जीवन का शेष समय वे आनंद पूर्वक प्रकृति की गोद में व्यतीत करते थे। पूरा परिवार एक साथ पवित्र उद्यानों और दिव्य उपवनों की यात्रा करता था। वर्तमान ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रदेश उस समय देवताओं के लिए अत्यंत रमणीक अवकाश स्थल थे। यात्रा के लिए वे पुष्पक विमानों का उपयोग करते थे। ये दिव्य आकाशीय रथ सूर्य और परमाणु ऊर्जा से संचालित होते थे और मन की इच्छा से नियंत्रित होते थे। ध्वनि की गति से भी तीव्र इन विमानों को बच्चे भी सहजता से संचालित कर सकते थे। पुष्पक विमानों की आकृति आवश्यकता अनुसार बदल जाती थी और वे आकाश में सुगमता से उड़ते थे। देवता नदियों और वनों के माध्यम से यात्रा करते थे। वे झरनों में स्नान करते, दिव्य पक्षियों और पशुओं के साथ खेलते और प्रकृति की समृद्धि का आनंद लेते। परिवार एक साथ भोजन करता और हर्षपूर्वक जीवन व्यतीत करता। उनका आहार मुख्यतः फलों और फूलों पर आधारित था। वहां हर प्रकार के स्वाद स्वाभाविक रूप से उपलब्ध थे। वृक्ष प्रेम पूर्वक झुककर पके हुए फलों को अर्पित करते थे, जिनका रस कोमल स्पर्श से तुरंत बहने लगता था। इस प्रकार सतयुग का पारिवारिक जीवन प्रेम, सद्भाव और आदर्श आचरण का एक आदर्श रूप था। सतयुग का संदेश शाश्वत है। सच्ची शांति और समृद्धि भौतिक संपदा से नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता और आध्यात्मिक संतुलन से उत्पन्न होती है। यदि आज हम अपने भीतर दिव्य गुणों को जागृत करें, तो स्वर्ण युग निश्चित रूप से पृथ्वी पर पुनः स्थापित होगा। सतयुग कोई बीती हुई मिथक कथा नहीं है, ये मानवता का सुंदर भविष्य का स्वप्न है। इसे पुनः साकार करना हमारी सामूहिक पवित्र जिम्मेदारी है। हम सतयुग की और भी अधिक दिव्य झलकियों के साथ पुनः लौटेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। धन्यवाद।